मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक 14 साल की लड़की अपनी जिंदगी और मौत के दिन गिन रही थी। उस लड़की की हालत इतनी गंभीर थी कि वो किसी की आवाज़ भी सुनने से नफरत करती थी, और खासकर किसी मर्द की आवाज़ सुनकर। जैसे ही किसी मर्द की आवाज़ सुनती थी, उसके हाथ पांव कांपने लगते थे, वो तड़फने लगती थी। दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ था उस लड़की के साथ कि उसको मर्द जात से ही नफरत हो गई थी। आज मैं सच्ची घटना जो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। पुणे शहर में एक थाना पड़ता है, बनवाड़ी। बनवाड़ी थाना में एक माँ बाप जो एक नर्सरी में काम करते हैं, उनकी 14 साल की लड़की अपने किसी दोस्त से मिलने एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वो अपने दोस्त जिससे वो मिलने गई थी, उसका काफ़ी टाइम तक इंतजार करती है। उसका दोस्त वहां पर नहीं आता है। वो लड़की अपने दोस्त का इंतजार करते करते रात का 10 बज चुका था। तभी उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो अपने आप में शर्मिंदा थी, क्योंकि वो अपने घर से किसी को बताकर नहीं निकली थी। वो इस बात से डर रही थी कि मैं घर पे जाऊंगी तो मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे, पीटेंगे, और मैं पूरे दिन से गायब हूँ, मेरा क्या हाल करेंगे। वो इस लड़की यही सब सोच सोच कर रो रही थी, और उसका दोस्त भी वहां पर उससे मिलने नहीं आया। तभी एक ऑटो ड्राइवर की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास अपना ऑटो रोक कर उससे पूछता है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो 14 साल की मासूम दिखने वाली भोली सी लड़की उस ऑटो ड्राइवर की बात को सुनकर थोड़ा चुप होती है, और अपनी आप बीती अपनी कहानी सुनाती है कि मैं यहाँ एक अपने दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया है, और मैं इसी टेंशन में हूँ कि मैं घर पे जाकर क्या जवाब दूंगी। ऑटो ड्राइवर इतनी बात उसकी सुनकर ऑटो लेकर वहां से चला जाता है। लगभग 10 मिनट के बाद वो ऑटो ड्राइवर फिर उस लड़की के पास अपना ऑटो लेकर आता है, और उस लड़की से बोलता है कि बेटा, तुम जिस दोस्त से मिलने आई हो, तुम्हारा दोस्त बाहर खड़ा हुआ है। असल में वो तुमसे शर्मिंदा है देर से आने के लिए, और वो आपसे मिलना चाहता है। लड़की जब ये बात सुनती है तो गुस्सा करती है, और फिर थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए उस ऑटो वाले के बात में आ जाती है। ऑटो वाला बोलता है कि ठीक है, तुम ये ऑटो में बैठो, चलो मैं तुम्हारे दोस्त के पास तुमको छोड़ देता हूँ। वो मासूम भोली सी लड़की उस ऑटो ड्राइवर की बात में आकर उस ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो लगभग 10 मिनट तक चलता है। 10 मिनट चलने के बाद वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की से पूछता है कि तुमको प्यास लगी होगी, और एक बॉटल पानी निकाल कर उस लड़की के हाथ में देते हुए बोलता है कि इसको तुम पी लो, और आगे चलकर मैं तुमको कुछ खिला देता हूँ। वो भोली सी लड़की उस ड्राइवर की किसी भी बात को आसानी से मान लेती, और वो पानी पी लेती है। ऑटो चल रहा था, और उसमें वो लड़की पानी पीकर जैसे ही बॉटल को ड्राइवर को पकड़ाती है, ठीक 5 मिनट बाद वो लड़की वहाँ पे बेहोश हो जाती है। वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एक जंगल एरिया में लेके जाता है, और जंगल एरिया में ले जाकर उस लड़की के शरीर से सारे कपड़े उतार देता है। और कपड़े उतारने के बाद वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की के साथ लगभग 3 घंटा उस लड़की की इज्जत, आबरू और उसके जिस्म से खेलता है, उसका बलात्कार करता है। दोस्तों, इतनी हैवानियत दिखाने के बाद वो ऑटो ड्राइवर 3 घंटा उस लड़की की इज्जत लूटने के बाद उस लड़की को पुणे के एक होटल में लेके आता है। होटल में आने से पहले ही जिस कमरे में उस लड़की को लेके आया गया था, उस कमरे में 4-5 लोग पहले से मौजूद थे। वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को उन 5 के हवाले करके वहां से चला जाता है। वो 5 लड़के उस लड़की के शरीर से सारे कपड़े उतार देते हैं, और पूरी रात एक के बाद एक वो 5 लोग उस लड़की की इज्जत लूटते हैं। वो लड़की रात भर भूखी प्यासी कभी खाना मांगती, कभी अपने कपड़े मांगती। इन लोग हफ्सियों को जरा सा भी रहम न आती, और जब इन 5 लोगों का
दिल भर जाता है, तब और लोगों को फ़ोन करके बुलाते हैं उसी होटल के कमरे में, और लगभग 7 लोग उस कमरे में उस लड़की के सारी रात दरिंदगी करते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो लड़की एकदम बेहोशी की हालत में थी। उस लड़की को रात भर नशे के इंजेक्शन, नशे की गोलियां खिला खिलाकर उस लड़की के साथ हैवानियत की गई थी। उन 7 लोगों में से एक लड़के को उस लड़की के ऊपर सुबह में तरस आ जाता है और उस लड़की को लेकर बस में बैठालकर मुंबई लेके आता है और दादर स्टेशन पर छोड़ देता है। दादर स्टेशन पे वो लड़की बैठती है। सुबह के 4 बज चुके थे। 4 बजे 2 सफाई कर्मी जब स्टेशन पे साफ सफाई करने आते हैं तो उन दोनों सफाई कर्मियों की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। उस लड़की को उठाकर खाना खिलाने के बहाने अपने रूम में लेके जाते हैं और वो 2 सफाई कर्मी भी उस लड़की के साथ वही करते हैं जो पिछले 24 घंटे से वो लड़की झेल रही थी। ये 2 सफाई कर्मी जो अपनी इच्छा पूर्ति कर लेते हैं, उस लड़की के जिस्म से खेल लेते हैं। उसके बाद उस लड़की को एक ऐसी ट्रेन में बैठा देते हैं जो चेन्नई के लिए जा रही थी। वो लड़की बिल्कुल बेहवास, बेहोशी की हालत में ट्रेन के डिब्बे में बैठी थी। ट्रेन मुंबई से चेन्नई पहुंच जाती है। इस बीच में इतने यात्री, इतने पुलिस वाले आए, लेकिन किसी की नज़र उस लड़की की हालत को देख नहीं पाया। वो लड़की किस अवस्था में थी, किसी ने उस पर ध्यान नहीं गया। चेन्नई स्टेशन पहुंचने से पहले एक जीआरपीएफ की पुलिस वाले की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है। उस जीआरपीएफ के जवान को समझने में जरा सा भी देर नहीं लगता कि इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो उस लड़की के पास जाता है और लड़की से बात करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो इस पुलिस वाला लड़की से बात करने की कोशिश करता है, वो लड़की चीखने लगती है। उसके शरीर में इतना दर्द, इतनी करुणा भरी थी कि उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो पुलिस वाले की आवाज़ सुनकर वो लड़की फिर खौफ खा जाती है, डर जाती है, क्योंकि जितनी दरिंदगी कुछ लोगों ने उसके साथ किया था, उस दरिंदगी को झेलने के बाद उसको मर्द जात से नफरत हो गई थी। मर्दों की आवाज़ से भी नफरत हो गई थी उसको। लेकिन पुलिस वाला बहुत समझाने बुझाने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर वो एक चाइल्ड फेयर कमेटी से संपर्क करता है, वहाँ से एक महिला इंस्पेक्टर को लेके आता है और फिर उस महिला ने उस लड़की से एकदम माँ बनकर बात किया, प्यार से, दुलार से, पुचकार कर। और जो कहानी उस लड़की ने उस महिला को सुनाया, उसके बाद वहाँ पे जितने भी पुलिस स्टाफ था ना, सबकी आंखों में आंसू था। सब जारो कतार रो रहे थे कि एक 14 साल की बच्ची के साथ इतने सारे लोगों ने इतनी दरिंदगी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चेन्नई की पुलिस फिर जब उस लड़की ने बताया कि मैं पूना की रहने वाली हूँ, उसने अपना एड्रेस सब कुछ बताया। बहुत समझाने बुझाने के बाद तो जब चेन्नई की पुलिस ने पुणे की पुलिस को संपर्क किया तो पता चलता है कि यहाँ पर उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। चेन्नई से प्लेन से उस लड़की को बॉम्बे लाया जाता है और बॉम्बे में एक सिटी हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाने के दौरान वो लड़की इतना खौफ, इतना डर में थी कि किसी भी मर्द की आवाज़ सुनने से भी डर रही थी। उसके अंग पे इतने खरोच, उसके प्राइवेट पार्ट से इतना खून, इतना वो परेशान की गई थी कि उसने बोल दिया था कि मेरे सामने कोई मर्द ना आए। उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने, जितने भी डॉक्टर, जितने भी नर्स, जो भी उस लड़की की देखभाल में था, सारे के सारे लेडीज लगाया गया था। दोस्तों, ये कहानी 30 अगस्त 2021 की है, लेकिन जब जब इस कहानी को जब कोई सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस ने छानबीन की तो सबसे पहले उस रेलवे स्टेशन की छानबीन, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए जहाँ पे लड़की अपने दोस्त से मिलने गई थी। जब वहाँ उस स्टेशन के फुटेज निकाले जाते हैं तो वहाँ पे वो रिक्शा वाले के साथ ये लड़की बैठती हुई नजर आती है वीडियो में। उस रिक्शे वाले का नंबर, उससे ऑटो का नंबर
लेकर पुलिस उस तक पहुंचती है। उसके बाद एक के बाद एक लगभग 16 लोगों को इस लड़के के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, आज हम सोचें कि हम किस समाज में जी रहे हैं कि एक 14 साल की मासूम भोली सी लड़की का इस तरह उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना क्या है। मैं जब ये कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ, तो हमारा दिल भी बहुत तेज धड़क रहा है। हम सोचकर परेशान हैं कि आदमी जानवरों से भी बदतर हरकत कैसे कर सकता है। इतने सारे लोगों ने एक लड़की के साथ इतना गंदा और घिनौना काम किया। क्या उनको बेटी बहन नहीं होंगी? क्या इनकी सोच कहाँ से आती है? तो दोस्तों, एक खबर सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क और सजग करना था। ये कहानी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, बहुत ही हैरान कर देने वाली है और बहुत ही परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलता हूँ एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।